हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्यारे बच्चों, नीट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, सर पे आ चुका है। और इसीलिए मैंने एक छोटी सी सीरीज स्टार्ट की जिसमें मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहूँगा। और लास्ट टाइम पे आपकी जो पेशेंस खो देने की वजह से क्वेश्चन नहीं लगते हैं, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते नहीं हो, उसके बारे में कुछ तरीके बताए जाएंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। तो चलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं करते, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट आदित्य सिंह। तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन इज़ फ्रॉम द मैकेनिक्स फ्रॉम द NCERT। और क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ते हैं। पहले बच्चों, आपको क्वेश्चन पढ़ने आना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ा कैसे जाता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन एंड अ बॉक्स ऑफ 40 kg प्लेस्ड 5 meter away from the open side. The coefficient of friction between the box and the surface below is 0.15. On a straight road, the truck start from the rest and accelerate with 2 meter per second square. At what distance from the starting point box fall from the truck? तो हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं बता दूं, ये क्वेश्चन अगर मैं लिखता हिंदी में भी तो ये पूरा बोर्ड कम पड़ जाता। तो मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की फ्रेमिंग से पहले आपको उसको समझना जरूरी है, और समझने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसमें गिवन इन्फॉर्मेशन को आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लीजिए। और डायग्राम डायग्राम आपको एक पर्टिकुलर आइडिया दे देगा जिससे आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें दिया क्या है और ये क्या कह रहा है। रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन। जाहिर सी बात है, हम सब ने देखा है प्यारे बच्चों ट्रक कैसा होता है, कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, अब ये कह रहे हैं रियर साइड ऑफ ट्रक इज ओपन। जाहिर सी बात है पीछे वाला एरिया खुला होता है, जिसे हम अपने आजमगढ़ में ढाला कहते हैं कि उसका पीछे वाला ढाला खुला हुआ है। आपके शहरों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो अब ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर हमने एक मास रख दिया है, एक बार है या क्या कर रहे हैं, बॉक्स है, कोई एक बॉक्स है। और इस बॉक्स का जो मास है यहाँ पे हम लिख देते हैं इसकी गिवन इंफॉर्मेशन को। ठीक, मास जो दे रखा है इसका 40 kg दे रखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, और इसमें क्या दे रखा है 5 मीटर अवे। ये वाली जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है। ठीक, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड सरफेस इज 0.15। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा इसकी वैल्यू 0.15, यानी म्यू की वैल्यू 0.15। ठीक, ऑन अ स्ट्रेट रोड, अब क्या हो रहा है कि ट्रक एक सीधे रोड पे खड़ा हुआ है। ऑन स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। यू जो आपका यू होगा वो 0। ठीक, एंड एक्सेलरेट, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी दूर जाने के बाद, जब ये ट्रक आगे जाएगा तो कितनी दूर जाने के बाद, अगर ये पीछे का ढाला खुला हुआ है तो इस केस में ये ट्रक पीछे की तरफ गिर जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं मिटा देता हूँ। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया। डायग्राम रहने देते। तो प्यारे बच्चों आप समझो स्टार्टिंग से, ये हमारा ड्राइवर भाई साहब बैठे हैं और इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में ट्रक का जो एक्सेलरेशन है ये 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आप जाहिर सी बात है जब ये ट्रक आगे की तरफ चलेगा तो इस बॉक्स पे भी आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा। उस फोर्स की वैल्यू अगर कैलकुलेट की जाए तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक, और मास यहाँ पे क्या है 40 और एक्सेलरेशन है 2 मीटर। तो आगे की तरफ इस पे लगने लगा 80 न्यूटन का जो फोर्स है
ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में 80 न्यूटन का फोर्स लगा। अगर आप देखो इसी बॉक्स पे जब फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा होगा, जब ये आगे की तरफ जा रहा होगा तो इस पे एक फोर्स पीछे की साइड लग रहा होगा जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है म्यू इंटू एन होती है। और एन क्या होता है प्यारे बच्चों, जब भी कोई ब्लॉक होता है तो एन उस पर लगने वाला फोर्स जो ये क्या कर रहा है, ये नीचे की तरफ ट्रक पे लगा रहा हुआ एक फोर्स, तो इसे कहते हैं नॉर्मल, और इसकी वैल्यू जो होती है ये म्यू एम जी के बराबर होती है। और ये फोर्स एक्ट किस कर रहा होगा, बैक साइड में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसकी वैल्यू एफ बैकवर्ड, ठीक, एफ बैकवर्ड हम निकालेंगे, और एफ बैकवर्ड की वैल्यू हो जाएगी, आप देखो म्यू एम जी, म्यू की वैल्यू आपको पता है 0.15, एम की वैल्यू 40, और जी को हम ले लेते हैं 10। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आप तो 1560, ठीक, 60 न्यूटन का फोर्स इस पे बैकवर्ड डायरेक्शन में लगा। तो आप देखो इस पे प्यारे बच्चों ये बॉक्स हिलेगा कब, जब इस पे टोटल जो फोर्स लग रहा होगा, ठीक, एक्सेलरेशन की वजह से इस पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, और बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स इसकी वजह से लग रहा है, तो नेट फोर्स, ठीक, एफ नेट ऑन बॉक्स, बॉक्स पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो 80 माइनस 60 न्यूटन, मतलब 20 न्यूटन का फोर्स बॉक्स पे लग रहा होगा, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक। प्यारे बच्चों जब ये बॉक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पास क्या होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा, ठीक, और वो एक्सेलरेशन इस बॉक्स का होगा जो इस ट्रक के एक्सेलरेशन से अलग होगा। तो अगर आप उसे कैलकुलेट करना चाहो तो हम जानते हैं F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर एफ नेट की वैल्यू जो होगी ये 20 न्यूटन जो रिमेनिंग फोर्स है, और मास तो अभी क्या होगा 40, तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इस ऑफ बॉक्स आपका 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स 0.5 मीटर आ गया। अब देखो आपको बचा क्या है, एक्सेलरेशन मिल गया। अब आपको ये कैलकुलेट करना है जो पूछा जाए कि कितनी देर, ठीक, कितने टाइम इंटरवल तक ये बॉक्स यहाँ पे होगा। तो आप अब तक हमने फोर्स निकाल लिया है बच्चों। अब इसको आप अगर यही नोट डाउन कर लो आप कि एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स आ चुका है आपके पास 0.5 मीटर, ठीक। आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, और नहीं किया है तो प्लीज़ पॉज करके बैक करके नोट कर लीजिएगा। आपने देखिए अब तक क्या निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो अब आपको चाहिए कि टाइम, वो टाइम मिल जाए जितनी देर तक बॉक्स उस ट्रक के ऊपर है। अगर आप उसे कैलकुलेट कर लोगे तो आसानी से आप ये भी निकाल सकते हो कितने टाइम बाद हो या कितनी डिस्टेंस के बाद वो गिर जाएगा। तो आप जानते हो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको पता है एस की वैल्यू दे रखा है आपको 5 मीटर, ठीक, यू आपका 0 है और इनिशियल टाइम भी आपका क्या है 0, प्लस हाफ एक्सेलरेशन आपको इस बार ये वाला एक्सेलरेशन काउंट होगा, क्यों, क्योंकि हम बॉक्स के डिस्प्लेसमेंट को काउंट कर रहे हैं। तो 1.2 इंटू टी स्क्वायर। प्यारे बच्चों अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो टी की वैल्यू आ जाएगी √20, ठीक। ये टाइम मिल गया हमें, इतने टाइम तक बॉक्स उसके ऊपर रहेगा। अब ये ट्रक चल रहा है प्यारे बच्चों, अगर हमें टाइम मिल गया और वो टाइम मिल गया जब तक ये बॉक्स ट्रक के ऊपर टिका हुआ है, तो अब हमें वो टाइम डिस्टेंस निकालनी है जिससे हमें ये पता चल जाए कि बॉक्स टॉपल हो जाएगा ट्रक से। तो इसको निकालने के लिए हम दोबारा यही न्यूटन्स की इक्वेशन को यूज करेंगे, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन
इस बार आपको एस निकालना है, कितनी दूर ट्रक चला गया। तो आप जानते हो, जाहिर सी बात है, स्टार्टिंग में एस कैलकुलेट करना है, यू टी की वैल्यू 0 ही होगी इनिशियल पॉइंट पे, प्लस हाफ एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों, अब ट्रक की बात हो रही है, ट्रक गिर रहा है, तो इस बार आप एक्सेलरेशन किसका लोगे, ट्रक का, इंटू 2। और टाइमिंग आपके पास क्या दे रखी, निकाल लिया आपने √20 का स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है, ये 0 पूरा टर्म, इस 2 से 2 कैंसिल, और ये आ गई वैल्यू 20, और यही थी हमारी एस। यानी आंसर मिल गया आपको कि एट 20 मीटर की डिस्टेंस जाने के बाद, या 20 मीटर जब ट्रक आगे की तरफ चला जाएगा तो उस टाइम पे बॉक्स क्या हो जाएगा, इस ट्रक से गिर जाएगा। तो आई होप प्यारे बच्चों आपको ये मेरा नया इनिशिएशन पसंद आया हो, और अगर प्लीज़ पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों।